ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य सप्तदशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना। ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादपः। युद्ध में कठोरता दिखाने वाला वाली श्री राम के बाण से घायल हो कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभूमौ न्यस्त सर्वांगः तप्त कांचन भूषणः अपतद्देवराजस्य मुक्तरश्मिरिवध्वजः। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। अस्मिन् निपतिते भूमौ हर्यक्षाणां गणेश्वरे नष्टचंद्रमिव व्योम न व्यराजत मेदिनी। वानरों और भालुओं के यूथपति वाली के धराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः न श्रीर्जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना वाली के शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे। शक्रदत्ता वरामाला कांचनी रत्नभूषिता दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेजः श्रियंचसा। इंद्र की दी हुई रत्न जटित श्रेष्ठ सुवर्णमाला उस वानर राज के प्राण, तेज और शोभा को धारण किए हुए थी। सतया मालया वीरो हैमया हरियूथपा संध्यानुगत पर्यन्तः पयोधर इवाभवत्। उस सुवर्ण माला से विभूषित हुआ वानर यूथपति वीर वाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्रांत भाग वाले मेघखंड के समान शोभा पा रहा था। तस्य माला च देहश्च मर्मघाती च यः सरः त्रिधेव रचिता लक्ष्मी पतितस्यापि शोभते। पृथ्वी पर गिरे होने पर भी वाली की वह सुवर्णमाला, उसका शरीर तथा मर्मस्थल को विदीर्ण करने वाला वह बाण, ये तीनों पृथक पृथक 3 भागों में विभक्त की हुई अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। तदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनं रामबाणासनक्षिप्तम् आवहत् परमां गतिम्।
वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र ने वाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। तम तथा पतितं संख्ये गतार्चिष मिवानलम ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकादिहच्युतम् आदित्यमिव कालेन युगान्ते भुवि पातितं महेन्द्रमिव दुर्धर्षम् उपेन्द्रमिव दुस्सहम् महेन्द्रपुत्रं पतितं वालिनं हेममालिनं व्यूढोरस्कं महाबाहुं दीप्तास्यं हरिलोचनम्। इस प्रकार युद्धस्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र वाली ज्वाला रहित अग्नि के समान, पुण्यों का क्षय होने पर पुण्यलोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा ययाति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुस्सह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण के थे। लक्ष्मणानुचरो रामो ददर्शोपससर्प च तं तथा पतितं वीरं गतार्चिषमिवानलं बहुमान्यो च तं वीरं वीक्षमाणं शनैरिव उपयातौ महावीर्यौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने वाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहां गिरा हुआ वह वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। तम दृष्ट्वा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं प्रसृतं धर्मसंहितम्। उन श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर वाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला, सभूमावल्पते जोषुर निहतो नष्टचेतनः अर्थसंहितया वाचा गर्वितं रणगर्वितम्। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्रा में ही रह गए थे। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्वयुक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया, त्वं नराधिपते पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शनः पराङ्मुखवधं कृत्वा कोत्र प्राप्तस्त्वया गुणः यदहं युद्धसंरब्धः त्वत्कृते निधनं गतः। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके द्वारा बीच में ही मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुलीनः सत्त्वसम्पन्नः तेजस्वी चरितव्रतः रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः इत्येतत् सर्वभूतानि
कथयन्ति यशो भुवि। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। दमः समः क्षमा धर्मो धृतिः सत्यं पराक्रमः पार्थिवानां गुणाराजन् दंडश्चाप्यपकारिषु। हे राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना, ये राजा के गुण हैं। तान गुणान संप्रधार्याहम अग्र्यम चाभिजनम तव तारया प्रतिषिद्धः सन् सुग्रीवेण समागतः। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। न मामन्ये न संरब्धम प्रमत्तं वेद्धुमर्हसि इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवा दर्शने तव। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था, तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। स त्वां विनिहतात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकं जाने पाप समाचारम त्रिनैकूपमिवावृतम। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कुएं के समान धोखा देने वाले हैं। सतां वेशधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकं नाहं त्वामभिजानामि धर्मछत्माभिसंवृतम्। आपने साधु पुरुषों का कौन सा वेश धारण कर रखा है? आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं आप पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। विषये वा पुरे वाते सदा पापं करोम्यहं न च त्वामवजानेऽहं कस्मात् तं हंस्य किल्बिषम्। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझे निरपराध को क्यों मारा? फलमूलासनं नित्यं वानरं वनगोचरं मामिहा प्रतियुध्यन्तम् अन्येन च समागतम्। मैं सदा फलमूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? त्वं नराधिपते पुत्रः प्रतीतः प्रियदर्शनः लिंगमप्यस्ति ते राजन् दृश्यते धर्म संहितम। राजन, आप एक सम्माननीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का साधनभूत चिन्ह वल्कल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कह क्षत्रिय कुले जातः श्रुतवान् नष्ट संशयः धर्मलिंग प्रतिच्छन्नः
क्रूरम कर्म समाचरेत्। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है। त्वं राघवकुले जातो धर्मवानिति विश्रुतः अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थम परिधावसे। महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने अभव्य क्रूर निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य, विनीत एवं दयालु साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। साम दानम क्षमा धर्मः सत्यम धृति पराक्रमौ पार्थिवानां गुणाराजन दंडश्चाप्यपकारिषु। राजन, साम दान, दया, क्षमा। हे राजन, साम, दान, क्षमा, धर्म, सत्य, धृति, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये भूपालों के गुण हैं। वयं वनचराराम मृगामूलफलासिनः एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषत्वं नरेश्वर। पुरुषस्त्वं नरेश्वर। नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले संचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है, किंतु आप तो पुरुष हैं। भूमिर्हिरण्यं रूपं च विग्रहे कारणानि च तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं तीन वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। यही तीन कलह के मूल कारण हैं, परंतु यहाँ वे भी नहीं हैं। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है। नयश्च विनयश्चोभौ निग्रहानुग्रह नपि। नयश्च विनयश्चोभौ निग्रहानुग्रहावपि। राजा वृत्तिरसंकीर्णा न नृपा कामवृत्तयः। नीति और विनय, दंड और अनुग्रह, ये राजधर्म हैं, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। त्वं तु काम प्रधानश्च कोपनश्च नवस्थितः राजवृत्तेषु संकीर्णः सरासनपरायणः। परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नए विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं। जहाँ कहीं भी बाण चलते फिरते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। न तेस्त्यपि चितिर्धर्मे नार्थे बुद्धिरवस्थिता इंद्रियैः कामवृत्तः सन् कृष्यसे मनुजेश्वर। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं और न अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। हत्वा बाणेन काकुत्स्थो मामिह न पराधीनम् किं वक्ष्यसि शतां मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम्। काकुत्स्थो, मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप उनको क्या कहेंगे? सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजः ब्रह्मः गोघ्नः चोरः प्राणिवधे रतः नास्तिकाः
नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः। राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता, परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। सूचकश्च कदर्यश्च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः लोके पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः। चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरुपत्नी गामी, ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अधार्यं चर्म में सद्भी रोमाण्यस्थि च वर्जितम् अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विधैर्धर्मचारिभिः। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता, हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं हैं। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है, फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया। पंच पंच नखा भक्ष्य ब्रह्मक्षत्रेण राघव शल्यकः स्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पंचमः। रघुनंदन, त्रैवर्णिकों में जिनकी किसी कारणवश मांसाहार जैसे निंदनीय कर्म में प्रवृत्ति हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्ष्य योग्य भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गैंडा, साही, गोह, खरहा और 5वां कछुआ। चर्म चास्थि च मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः अभक्ष्याणि च मांसानि सोहम पंचनखो हतः। श्री राम, मनीषी पुरुष मेरे वानर के चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते हैं। वानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूँ। तारया वाक्य मुक्तोहम सत्यम सर्वज्ञया हितम तदतिक्रम्य मोहेन कालस्योपसमागतः। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। त्वया नाथे न काकुत्सो न सनाथ वसुंधरा प्रमदाशील संपूर्णा तत्येव च विधर्मणा। काकुत्सो जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनाथ नहीं हो सकती है। सठो नैष्कृतिकः क्षुद्रो मिथ्या प्रसृत मानसः कथम दशरथेन त्वं जातः पापी महात्मना। जातः पापः पाजातः पापो महात्मना। आप सठ अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया। छिन्न चारित्र्य कक्ष्येण सताम धर्मातिवर्तिना त्यक्त धर्मांकुशेनाहम निहतो राम हस्तिना। हाय, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला है, सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा
आज मैं मारा गया। अशुभम चाप्ययुक्तं च सतां चैव विगर्हितं वक्ष्यसे चेदृशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? उदासीनेषु योष्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः अपकारिषु ते राम नैवं पश्यामि विक्रमम्। श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हों, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। दृश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मज अद्य वै वस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। त्वया दृश्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः प्रसुप्तः पन्नगेनैव नरः पापवशंगतः। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझे दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है। ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। सुग्रीव प्रिय कामेन यदहं निहतस्त्वया मामेव यदि पूर्वं त्वम् एतदर्थमचोदयः मैथिलीमहमेकाह्ना तव चानीतवान् भवे। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्यापहरिणं कंठे बद्ध्वा प्रदद्यां ते निहतं रावणं रणे। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। न्यस्तां सागरतोयेवा पाताले वापि मैथिलीं आनयेयं तवादेशात् श्वेतामस्वतरीमिव। जैसे मधुकैटभ द्वारा अपहृत हुई श्वेतास्वतरी श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी गई होती तो भी वहां से ला देता। युक्तं यत् प्राप्नुयाद राज्यं सुग्रीवः स्वर्गते मयि अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाहं निहतो रणे। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव यह राज्य प्राप्त करेंगे, वह तो उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा है। काममेवं विधो लोकः कालेन विनियुज्यते क्षमं चेद्भवता प्राप्तम् उत्तरं साधु चिंत्यताम्। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो
तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। इत्येवमुक्त्वा इत्येवमुक्त्वा परिशुष्कवक्रः सराभिघाताद्व्यथितो महात्मा समीक्ष रामं रविसन्निकासं तूष्णीं बभौवा नरराजसूनुः। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार वाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुंह सूख गया था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तदशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।